नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम पूजा है। मैं आचार्य प्रशांत की गीता कम्युनिटी की विद्यार्थी हूँ। आज मैं आपको स्त्री पुस्तक के बारे में बताना चाहूँगी और प्रथम अध्याय आपको पढ़कर सुनाती हूँ, जिसका नाम है स्त्री, न देह न भावनाएँ। इसमें आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, भावनाओं से खबरदार रहना, खास तौर पर स्त्रियों के लिए बड़े से बड़ा झंझट होती है भावनाएँ। बात-बात पर आँसू निकल आते हैं, मेरे भी निकलते थे। बात-बात पर आँसू निकल आते हैं, निकल पड़ते हैं, भावनाओं पर कोई समझ ही नहीं, कोई बस ही नहीं और फिर इसलिए स्त्रियाँ गुलाम हो जाती हैं। भावनाओं पर कोई बस नहीं इसलिए स्त्रियाँ गुलाम हो जाती हैं। आपकी भावनाएँ बहका कर के कोई भी आपको नियंत्रण कर लेता है, गाय बना देता है। आप दुनिया को देखिए ना, बेचारी स्त्रियाँ किसी क्षेत्र में अग्रणी नहीं हो पाई हैं। राजनीति में देखिए नहीं दिखाई देंगी, कला में देखिए कम दिखाई देंगी, विज्ञान में देखिए कम दिखाई देंगी, वो घरों में बस दिखाई देती हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान भावनाओं का है। वो भावुक हो पड़ी रह जाती हैं और कुछ नहीं कर पाती ज़िंदगी में। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में है पानी। अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में है पानी। औरत के लिए यही पंक्तियाँ हैं क्या? अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में है पानी। इन 2 चीज़ों के अलावा स्त्रियों के पास होता ही नहीं। कौन-सी 2 चीज़ें? दूध और आँसू। अब प्रश्नकर्ता उनसे पूछ रहे हैं, आँसुओं से बाहर कैसे निकला जाए और स्वयं को मजबूत कैसे किया जाए आचार्य जी? आचार्य जी कहते हैं, ये देखिए तो कि आप उन्हीं के साथ अटकी हुई हैं और अटकी इसलिए हुई हैं क्योंकि उन भावनाओं को ही अपना बल मानती हैं। भावनाओं को बल न माने तो भावनाओं को पोषण क्यों दें? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, हम उन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। आचार्य जी कहते हैं, बिल्कुल, महत्व भी देते हैं, दर्शाते भी हैं, उन्हीं का उपयोग करके अपने काम भी बनाते हैं। प्रश्नकर्ता और वास्तव में भावनाओं के माध्यम से खुद को ही प्रताड़ित भी करते हैं। आचार्य जी, बिल्कुल, काम कितने बनते हैं भावना दिखा-दिखा कर, मैं रूठ गई, मैं गुस्से में हूँ या मैं दुःख में हूँ, काम बन जाता है। औरतों से मुझे जितनी शिकायत है, उतनी ही उनको लेकर के दुःख भी है। उनको देखता हूँ, बहुत दुःख लगता है और शिकायत इस बात की है कि वो अपने दुःख का कारण स्वयं हैं। आचार्य जी कहते हैं कि महिलाएँ, स्त्रियाँ अपने दुःख का कारण स्वयं हैं। आगे कहते हैं, औरत की जो खराब हालत है, उसका कारण वो खुद है। भावना को वो जो अपना हथियार समझती है, देह को वो अपनी पूँजी समझती हैं। देह सजाएँगी, सँवारेंगी, भावनाओं पर चलेंगी और सोचती हैं कि हमने ये बड़ा तीर मार दिया है और इन्हीं 2 चीज़ों के कारण। कौन-सी 2 चीज़ें? देह और भावना। देह माने तन, भावना माने मन। इन्हीं 2 के कारण वो इतिहास में लगातार पीछे रही हैं और गुलाम रही हैं। जबकि स्त्री को प्रकृतिगत कुछ विशेषताएँ मिली हुई हैं जो पुरुष के पास नहीं है। धैर्य स्त्री में ज़्यादा होता है, महत्वाकांक्षाएँ स्त्री में कम होती हैं, ये बहुत बड़े गुण हैं। अगर स्त्री संयत रहे तो खुलकर उड़ सकती है, आसमान छू सकती है, पर वो इन्हीं 2 बंधक में बंधकर रह जाती है, तन की और मन की। आँचल में है दूध माने तन और आँखों में है पानी माने मन, भावनाएँ, बस इन्हीं 2 की बंधक है वो। आचार्य जी ने इसमें एक हुक वर्ड ऐड किया है, वो बताती हूँ। जीवन देह के लिए नहीं है, देह इसलिए है कि उसका सही इस्तेमाल करके मुक्ति के लक्ष्य तक पहुँचो। अब आगे आचार्य जी कहते हैं, यदि 2 काम करने हैं उसको, दूध और पानी, दूध और पानी, दूध और पानी। और उसी को मैंने उस लेख में लिखा है कि औरत 2 ही जगह पाई जाती है, बेडरूम और रसोई। बेडरूम माने दूध, रसोई माने पानी। और इसी को फिर वो अपना बड़ा बल समझती है। वास्तव में स्त्री में जो एक विशेष गुण होता है, वो उसे पुरुषों से बहुत आगे ले जाए और वो गुण उसमें होता है समर्पण का, डिवोशन का। औरत पुरुष की अपेक्षा थोड़ी भोली होती है और एक बार वो समर्पित हो गई किसी चीज़ के प्रति तो समर्पित हो गई और समर्पित ही रहती है, ये बहुत बड़ी बात है। धूप बहुत तेज़ है, लेकिन मैं इस अध्याय को पूरा करके ही यहाँ से उठूँगी। इस गुण के कारण वो किसी भी काम में बहुत आगे जा सकती है क्योंकि निष्ठा से काम करती हैं महिलाएँ। मैंने देखा है जितनी निष्ठा से एक लड़की काम करती है, उतनी निष्ठा से लड़कों को करना मुश्किल पड़ता है, लेकिन फिर वही आँचल का दूध और आँख का पानी, यही आड़े आ जाता है, फिर सब खत्म, बर्बाद।
आंचल का दूध और आंख का पानी, फिर सब खत्म और बर्बाद। प्रश्नकर्ता, यही होता है, चाहते हुए भी हम उनमें से निकल नहीं पाते। आचार्य जी, सब निकल जाएंगे, लेकिन बीच बीच में आपको भावनाओं से फायदा मिल जाता है ना, तो आप बहक जाती हैं। आपको लगता है भावना तो बढ़िया चीज है, अभी फायदा मिला तो रोए, रोए तो नया हार मिल गया। मैंने देखा अभी ये बहुत सारी ट्रॉफी वाइफ को, अभी रोए तो नया हार मिल गया, अब काहे का रोना बंद हो। तन दिखाया, तन सजाया तो बड़ा सम्मान मिल गया। जमाने ने कहा वाह 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 क्या सुंदर है। पति पीछे पीछे आ गया, जैसे ही मैंने जरा तन को आकर्षक बनाया तो फिर बिल्कुल बहक गया मन स्त्री का। प्रश्नकर्ता, नहीं, ये सोच से भी परे है, जो आपने सभी उदाहरण दिए हैं, मैं उनसे भी परे हूँ। अब आचार्य जी कहते हैं आगे। आचार्य जी, अब आदत बन गई है ना, पुरानी आदत है, आदत बन गई है, आदत को बनने ही नहीं देना चाहिए। छोटी बच्चियों में चाहिए, और माओ को मैं देखता हूँ कि वो छोटे छोटे बच्चों को